तेजस्वी यादव अनकंडीशनल ममता बनर्जी को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। किसका नाम लेते रहते हैं, ना पीछे पाग ना आगे पगा, ना कोई जमीन ना मतलब कोई लेना देना। ठीक है, अच्छी बातें हैं। यहाँ कुछ किसी से गठबंधन, कहीं कुछ से गठबंधन, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वहाँ बिहारी अधिक संख्या में रहते हैं, इसीलिए बंगाल पे असर पड़ेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है। पहले बिहार में बिहारी एक कर लेना भैया। यहाँ तो पहले फुर्सतें नहीं है जात पात से, वहाँ बिहार है बिहारी। अच्छी बात है, मैंने आपको पहले कहा कि अच्छी बात है, मिल के सपोर्ट करना चाहिए। कुछ असर पड़ेगा आरजेडी का, वहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ? भैया मिल के सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कौन किसका नाम लेते रहते हैं जिसका कोई अता पता नहीं, ना राजनीतिक मतलब है। सबको मिल के देखना चाहिए कि कैसे आज नफरत इस देश से ख़त्म हो, और एक संदेश देना चाहिए कि नफरत नहीं बढ़ना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में बंगाल और असम में आरजेडी ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में ममता बनर्जी का साथ देंगे, और असम में भी कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। सर, ममता बनर्जी के साथ आरजेडी साथ देने का ऐलान किया, मतलब कि अब महागठबंधन जो बिहार में बना हुआ था उससे अलग हो रही है। सवाल उठता है कि क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग अपने अपनी तरह की राजनीति करते हैं। नेशनल पार्टी कांग्रेस है, अन्य लोग हैं, और जो हालात हैं, जो परिस्थिति है अभी, राजनीति से ज़्यादा बेहतर है कि कैसे बंगाल चुनाव में नफरत खत्म हो। हमें ये तय करना पड़ेगा कि भारत को कैसे बचाया जाए, और इन परिस्थितियों में बंगाल में किसी भी परिस्थिति में बिना किसी सोचे समझे राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ के, हमें यह देखना होगा कि वहाँ जो आज देश तोड़ने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, जो समाज तोड़ने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, इंसानियत और मानवता जो खतरे में है, आज देश का लगभग हमें लगता है कि आने वाले समय में ये ना तय हो जाए कि हर व्यक्ति को महीना में 2 बार ब्लड देना पड़े। ब्लड देने की ना स्थिति पैदा, उसको भी बेचने की बात हो जाए। तेजस्वी यादव की तो ऐसी परिस्थितियों में देश कैसे इकोनॉमिकल रोजगार से मजबूत हो, बिना डर के, बिना नफरत के हम देश में एक बेहतर ज़िंदगी कायम कर पाए, इसके लिए आज एक ही विकल्प है, ममता बनर्जी वहाँ। और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का है, लड़ें, उसमें कहाँ कौन क्या करता है। बिहार की जो स्थिति है उसमें आज न तो सत्ता पक्ष कहीं नज़र आते हैं जनता के साथ, अब विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं। तो कौन कहाँ चुनाव लड़ेंगे उसका ठेका हम तो लिए नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं, इसमें जो धनपशु पार्टी 13,000 करोड़ रुपया खर्च के लिए रखा है, और जिस तरीके से 8 चरण में चुनाव, हम तो चुनाव आयोग के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अब वहाँ पर दफ्तर बना देना चाहिए किसी पार्टी का। चुनाव आयोग बहुत क्लियर है। TN सेशन और कई ऐसे चुनाव आयोग थे जिन्होंने यह स्थापित किया था चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान चुनाव आयोग है, पॉलिटिकल कंप्लीट पार्टी से प्रायोजित हो जाना और पॉलिटिकल दफ्तर से निर्णय होना, कब किसकी रैली हो जाएगी तब घोषणा होगा, कब कितने दल टूट जाएंगे तब घोषणा होगा, तो ये तो बहुत गलत है। और चुनाव आयोग के बारे में साफ लिखना चाहिए। अब चुनाव आयोग जैसी संस्था
पहले ही समाप्त हो चुकी है और इस चुनाव में चुनाव आयोग ने और भी समाप्त कर दिया। बिहार भी उसी स्थिति में थी। तमिलनाडु का भी लगभग जनसंख्या वही है। असम भी प्रभावित इलाका है। बिहार में आप 3 चरण में कराते हो और वहाँ 8 चरण में कराते हो। तो किस तरीके से साजिश रची जा रही है डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए, उसमें देश के विपक्ष को एक होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अब चुनाव आयोग ईवीएम पर तो कोई विपक्ष सवाल उठाता ही नहीं है। इतनी बड़ी घटनाक्रम है, फिर भी जवाब मुंहतोड़ मिलेगा और निश्चित रूप से बिहार बंगाल की जनता देश को बचाने में अव्वल होंगे और देश बचेगा। तेजस्वी यादव अनकंडीशनल ममता बनर्जी को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। किसका नाम लेते रहते हैं, ना पीछे पाग ना आगे पगा, ना कोई जमीन ना मतलब कोई लेना देना। ठीक है, अच्छी बातें हैं। यहाँ कुछ किसी से गठबंधन, कहीं कुछ से गठबंधन, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वहाँ बिहारी अधिक संख्या में रहते हैं, इसीलिए बंगाल पे असर पड़ेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है। पहले बिहार में बिहारी एक कर लेना भैया। यहाँ तो पहले फुर्सतें नहीं है जात पात से, वहाँ बिहार है बिहारी। अच्छी बात है, मैंने आपको पहले कहा कि अच्छी बात है, मिल के सपोर्ट करना चाहिए। कुछ असर पड़ेगा आरजेडी का, वहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ? भैया मिल के सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कौन किसका नाम लेते रहते हैं जिसका कोई अता पता नहीं, ना राजनीतिक मतलब है। सबको मिल के देखना चाहिए कि कैसे आज नफरत इस देश से ख़त्म हो और एक संदेश देना चाहिए कि नफरत नहीं बढ़ना चाहिए। टीकाकरण का सर दूसरा चरण का प्रक्रिया शुरू हो गया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक टीकाकरण ले चुके, आप कब ले रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। होर लगा हुआ है का टीकाकरण? अरे यार, पहले तो बोले फ्री देंगे, अब कह रहे हो जिसके पास पैसा है वो फ्री नहीं ले। अब ये तय कौन करेगा पैसा किसके पास है किसके पास नहीं है? अब पॉलिटिशियन ही लोग लेने के लिए बाप बाप कायल कर रहा है साहब। पहले 80 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ में आप 80 करोड़ लोगों को टीकाकरण करिए। टीकाकरण आप 80 करोड़ से लगभग 85-90 करोड़ नहीं करेंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? वैक्सीन का जो असर है, आप जब कहीं से भी कोरोना वायरस एक स्टेट में किसी पंचायत से बढ़ जाएगा, टीकाकरण पहले 80 करोड़ लगभग लोगों को आप करिए ना। तो ये तय करिए ना कि 80 करोड़ लोगों को टीकाकरण कब तक होगा। आप फ्री में कह रहे थे तो फिर पैसे वाले पैसा देंगे वैक्सीन लगाने के लिए, तो कौन तय करेगा किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है? तो राजनीति करना है हर चीज़ों पर, वैक्सीन पर, हर चीज़ों पर। तो नेता लोग का अपना राजनीतिक तरीका है, वो करते हैं, बेचते हैं। वो अपने चीज़ों को बेचने में माहिर हैं। हर चीज़ को घर बरगलाना है तो उसमें क्या करना है? टीकाकरण के लिए भी फ़ोटो छपाने की ज़रूरत है। चुपचाप घर में कोई गरीब आदमी का टीकाकरण होता है तो कोई छपता है? पॉलिटिशियन का काहे छपता है? क्या ही नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम मार्केटिंग करने के लिए सरकार नहीं बने हैं। तो क्या मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने पहले कह दिया कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, तो क्या बेचने के लिए सरकार बनी थी? बिजनेस आप कहते हो बिजनेस करने के लिए नहीं बनती है, तो आप अन्य चीज़ों में मार्केटिंग करते हो। तो बिजनेस करने के लिए सब कुछ को क्यों ख़त्म कर रहे हो? आप सरकार एक देश का परिवार होता है, माँ बाप होता है। और सरकार का मतलब है आम आदमी को, मजदूर सुरक्षित कैसे रहे, व्यापार का इकोनॉमी सुरक्षित कैसे रहे। जब प्राइवेट लोगों के हाथ में सब कुछ को बेच दोगे तो वो अपने तरीके से इकोनॉमी को देखेगा, तो वो भारत के नागरिक के तरीके से तो देखेगा नहीं। ट्रेन यदि प्राइवेट में चला जाएगा तो वो इस हिसाब से अपनी टिकट को तय करेगा कि यहाँ कितने लोग चढ़ते हैं, तो अपने तरीके से वो तय करेगा, तो बोझ तो पड़ेगा कॉमन आदमी पर। तो सरकार का काम था संस्थाओं को बिना लाभ घाटे के, बहुत ज़्यादा लाभ घाटे की आवश्यकता नहीं है, बिना लाभ घाटे के हम जनता के लिए सरकार, एक परिवार की जिम्मेदारी, मुखिया की जिम्मेदारी होती है। अब वो कहते हैं कि नहीं मुझे व्यापार नहीं करना है, तो क्या बेचने के लिए आप आए थे? दूसरी तरफ रेलवे कहती है कि मैं टिकट का भाड़ा इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि लोग ज़्यादा यात्रा नहीं करें। तो पहले तो ये लोग अपना अपना इलाज करें, टीकाकरण। ये पॉलिटिशियन भैया, इन लोगों का, नेताओं का इलाज जरूरी है। ये लोग
किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से जाके सब नेता को दिखाना चाहिए।